Hi everyone, this is Aman Tilak from All India Institute of Medical Sciences, न्यू दिल्ली। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो घर पे बैठकर नीट की अपनी प्रिपरेशन फुल जोश से कर रहे हैं और अपना पूरा पोटेंशियल यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियोस आपके लिए है ना। मेरे सारे सेशन संबोधित होते हैं आपको, और इस वीडियो को देखने के बाद यार आपको समझ में आ जाएगा कि समय एकदम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, ड्रॉप करने का ख्याल भी नहीं लाना है। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं जो अभी पहली बार नीट दे रहे हैं, नीट 21, सोचते हैं कि यार अभी इस बार फिर से गड़बड़ हो गया और फिर से एक बार और ड्रॉप ले लेते हैं, है ना। जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं वो सोचते हैं पहली एक बार तो ड्रॉप लेना बनता है, और जो लोग दूसरी बार ड्रॉप ले रहे हैं, है ना, दूसरी बार अपीयर कर रहे हैं और पहला ड्रॉप ले रहे हैं, है ना, दूसरा ड्रॉप ले रहे हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि यार एक और बार ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल तो 2 साल तो ऐसे ही बर्बाद हो गए। फाइन। तीसरा, आपको क्या चीज समझ में आ जाएगी कि दोस्तों कुछ पोर्शन आपकी सक्सेस में लक का भी होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, और भी चीजें आपको समझ में आएंगी जनरल, बट इट विल बी अ फेयरली वेरी यूजफुल वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आपको एक चीज समझनी है दोस्तों कि नीट जो है अब जो है 17 लाख लोग देने वाले हैं। फाइन। और जो गवर्नमेंट सीट है ना, वो अच्छी खासी, मैं अगर आपको गिना दूं तो 10,000 के आसपास मैं मानूंगा अच्छी सीट खत्म हो जाती है। फाइन। सो अब आप इसको रेशियो लगाओ, है ना, 17 लाख इज टू 10,000, ठीक है। तो आप मेरी बात समझ पाओगे कि 17 लाख इज टू 10,000 जो आपका बना 170:1 का रेशियो बना। मैं मोटा मोटा ले लूं, 200 लोगों में से केवल एक बच्चा होगा जिसका सिलेक्शन होने वाला है। दिस इज व्हाट इट मींस, यू वर्सेस द 17 लाख पीपल। फाइन। अब आपको क्या चीज समझनी है कि लेट्स से आप किसी स्कूल में हो गए, स्कूल में कितने की क्लास होती है, 35-40। फाइन। अब अगर आप ऐसे क्लास के टॉपर नहीं थे और थे, इन दोनों सिनेरियो में देख लेते हैं। अगर आप टॉपर थे तो ऐसी 5 क्लास में से मैं कह लूं तो केवल एक ही टॉपर का, क्योंकि 1/40 इंटू 1:40 का हुआ, और जो रेशियो है 1:200 के आसपास आ गया। तो ऐसी 5 क्लासेस में से केवल एक ही टॉपर का सिलेक्शन होने वाला है। अब अगर आप टॉपर नहीं थे अपनी क्लास में तो चिंता करने की और दिक्कत क्यों है, क्योंकि आपका सिलेक्शन और मुश्किल हो जा रहा है ना, रेशियो और खराब हो जा रहा है ना। बट डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ बोर्ड्स में 95-96% लोग लाकर भी 2-2, 3-3 साल रिपीट करते ले जाते हैं। कुछ बच्चे तो यार 70%, 80% लाकर भी एम्स दिल्ली में है, बिकॉज उनका टारगेट फिक्स्ड होता है कि यार वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट के लिए, बोर्ड्स के लिए, ठीक है, उन्हें पास करना है, डिसेंट नंबर लाने, 80%, 90% एट द मोस्ट, है ना। उसके ऊपर आ जाए तो बोनस, 80% के ऊपर लेट्स से जितना है बोनस है ना, 90% के ऊपर आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। फाइन। तो अगर आपको पता है कि आपका गोल क्लियर है ना, तब आप कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हो कंपटीशन इतना ज्यादा है। तो दोस्तों एक और चीज है ना, आपके पेरेंट्स बोलते होंगे कि यार उनको देखो, वर्मा जी का बेटे को देखो, उसका तो निकल गया, है ना, या फिर किसी आजू बाजू के नेबर के उसके बच्चे को देखो जिसका सिलेक्शन हो गया। तो आप अपने पेरेंट्स को समझाओ, पापा वो एक ब्रिलियंट आदमी होगा, निकल गया, ये मतलब नहीं कि मेरा भी निकल जाएगा, मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूं, मुझे करने दो, है ना। तो वो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे पता है वो एक इंसिपिएंट टेंशन आ जाता है, परफॉर्मेंस प्रेशर कह लो, और उसकी वजह से आप टेंशन में आ जाते हो पेपर के, है ना। तो टेंशन नहीं लेनी है आपको, है ना। और टेंशन कैसे नहीं लेनी, देखो आप लॉजिकल थिंक करो, है ना, कि आपको देखो अब ये रेशियो पता है, अब आपको इससे ये चीज समझ में आ जाएगी, टाइम नहीं वेस्ट करना, क्योंकि आप टाइम वेस्ट कर रहे होगे तो उसमें बाकी जो एस्पिरेंट्स है ना, वो कुछ ना कुछ करके लीड ले जाएंगे, है ना। क्योंकि उस टाइम में हो सकता है ये 17 लाख लोग में से बहुत सारे लोग पढ़ रहे होंगे जो कि आपसे लीड ले जाएंगे नीट के एग्जामिनेशन में उन 3 घंटे में। इसके बाद आपको क्या समझना है कि दोस्तों एक जो मैं लक फैक्टर वाला बात कह रहा हूं, वो मैं स्पेशली किस चीज के लिए कह रहा हूं, है ना।
आप मेहनत कर सकते हो, डेफिनेटली मेहनत कर सकते हो, है ना। अब मैं कह सकता हूं कि आप जो जितना आसान हो गया पेपर, पहले मैं बोलता था कि 650 तक आप मतलब कि एक मतलब 650 तक आप मेहनत से ला सकते हो, उसके बाद थोड़ा दिन का डिपेंडेंस आ जाता है। अब मैं बोलूंगा 675 तक जो है ना, 25 नंबर इंक्रीज कर लो, 675 तक आप अपनी मेहनत पे ला सकते हो, है ना। अब आपके 680 आ रहे हैं, 700 आ रहे हैं, 710 आ रहे हैं, 720 आ रहे हैं, है ना। मैं क्लियर बोल रहा हूं यार, जिसके 720 इस बार नीट में आए या फिर 715 आए उसको, यार मैंने इतने लोगों से बात की है ना, बहुत सारे तो यार एम्स में आ रहे हैं बच्चे, तो यार किसी को बिलीव नहीं था यार कि उनका 715 720 ऐसे नंबर आएंगे, है ना। दूसरा चीज क्या समझनी है कि इनके ऐसे नहीं थे मॉक टेस्ट में 700 710 नंबर आ रहे थे, बहुत ऐसे थे जिनके 650 660 तक ही आ रहे थे, क्योंकि पेपर मुश्किल मिलता था मॉक टेस्ट में इनके कोचिंग्स में, है ना। और नीट का पेपर बहुत ही सिंपल आया, है ना। तो आपको क्या समझना है, एक कंसिडरेबल फैक्टर होता है लक का, आई डू नॉट डिनाई दैट, है ना, कि आपका उस वक्त मेंटल स्टेटस कैसा है, आप एग्जामिनेशन को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो, कैसे आपकी अप्रोच है, क्या सिली मिस्टेक कर रहे हो, बबलिंग कर रहे हो, है ना, बहुत सारी चीजें है ना। तो अब आप क्या कर सकते हो, वो है अभी की पढ़ाई, है ना, दैट इज ऑल इन योर हैंड। और दूसरा चीज, एक चीज याद रखना, ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपको 3 घंटे की बार बार ना प्रिपरेशन करके जो होता है, आप अभी वाले मॉक टेस्ट ये सोच के दो कि यार नीट दे रहे हो, नीट में आप ऐसे दोगे कि कोई और मॉक टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि आपका ब्रेन जो है ट्रेंड हो जा रहा है। ब्रेन बहुत समझदार और मतलब यार मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपकी बॉडी का, और यार वो ट्रेंड हो जाता है कि यार कैसे चीजों को परसीव करना है, फाइन। सो वहां पर आप जब नीट का एग्जाम दे रहे हो तो आपको जस्ट लगेगा आप एक मॉक टेस्ट का पेपर दे रहे हो, है ना। अगर आपने ट्रेन किया होगा, आप रेगुलरली मॉक टेस्ट दे रहे हो, है ना। तो आई बिलीव कि इस छोटे से वीडियो में आपको चीजें समझ में आई होगी। एंड टेक होम मैसेज ये है कि आप यार स्मार्ट वर्क करके पढ़ाई करो, क्योंकि समय कम है। और आपको पता है यार, जब एनसीईआरटी से आने वाला है तो केवल आप हाई यील्ड चीजें पढ़ो, ना कि फालतू चीजें यार, ट्रूमैन अपने मॉड्यूल से सब बाद में पढ़ना। जब ये सब आपकी, जब एनसीईआरटी आपकी टिप्स पे, फिंगर टिप्स पे होती है, वही करने में हालत खराब हो जाती है यार, है ना। तो समथिंग विच आई लाइक टू टेल यू, मेरे डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है ना। सारी जो एनसीईआरटीज के मैं बता दूं, कुछ तो यार रैपिड रिवीजन नोट्स हो गए, जो केमिस्ट्री हो गई पूरी, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरे 50 पेजेस में पूरे आपके इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। मेरी एनसीईआरटी जो है अंडरलाइन, जो लोग सपोर्ट चाहते हैं उनके लिए मिल जाएगी, है ना। जो लोग अपनी एनसीईआरटी से मेरे एक बार देखना चाह रहे हैं, उसको देख के अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, या फिर देखना चाह रहे हैं कि मैं कैसे पढ़ता था, तो पूरी मेरी सारी एनसीईआरटीज अपलोडेड है ना, मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और तीसरी चीज क्या मिलेगी आपको यार, एनसीईआरटी के बायोलॉजी के डायग्राम्स का एक पीडीएफ में सारे लेबल डायग्राम्स, फाइन। सो दैट विल हेल्प यू रैपिडली रिवाइज। इसके अलावा यार बहुत सारे माइंड मैप्स जो है, जैसे साइंटिस्ट के नेम हो गए, जो ईयर्स दिए हैं एनसीईआरटी में, है ना, वो सबका एक टेबुलर फॉर्मेट में दिया हो, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, गो चेक दैट आउट, है ना। सो मुझे आपसे बस इतना ही कहना है, विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। बस पढ़ते रहो और टाइम वेस्ट नहीं करना, दैट्स ऑल आई हैव टू से। विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। डू हिट दी लाइक बटन यार, उससे मेरा उत्साह बढ़ता है, और शेयर करो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उनका भी उत्साह बढ़े। नॉलेज इंक्रीजेस बाय शेयरिंग, and sharing is caring. Thank you very very much for watching this session.